कहा भुसुंड बखानी सत करोड़ जी कहानी। सत करोड़ माने सत करोड़ करोड़ है कि कोटि? वही है कोटि माने कोटि माने प्रकार, कोटि माने प्रकार भी होता है। कोटि माने गणना। चलो सत माने 100 तो मैंने क्या कहा है 100 रामचरितमानस में ना रामायण है, सतकोटि क्या है रामायण है सब। सुन शुभ कथा भवानी हाँ रामचरित रामचरित एक ही है। मानस एक ही रामचरित मानस विमल नाना पुराण निगमागम। अरे तो महाराज क्या दोहा गलत है? दूसरी रामचरित मानस का कोई एक प्रमाण तो पढ़ो। सत खटो महाराज काकभूषुंड जी ने कह दिया भगवान शंकर ने रामचरित सतकोट तुमने मान लिया, तो दूसरी रामचरित मानस का ये प्रमाण दो। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि रामायण। इस रामचरित मानस में जितने पुराण हैं, जितने वेद हैं, जितनी स्मृतियां हैं महाराज सभी का समावेश है। इसी का नाम है रामचरित मानस। वाल्मीकि रामायण अलग विषय, अध्यात्म रामायण अलग विषय, परमय रामायण अलग विषय। रामायण तो अनेकानेक है, लेकिन रामचरित मानस महाराज ये हमारा तो तुम्हारा क्या है? तुम्हारा थोड़ी मानेंगे हम। ये हमारा मानना है, कहने से नहीं कोई ऐसा प्रमाण हो आपके पास। और महाराज इसी मानस का प्रमाण है 100 करोड़ रामचरित मानस में भगवान शंकर ने केवल 2 शब्दों को निकाल करके अपने हृदय में धारण किया। महाराज कितने शंकर जी ने कितने 100 करोड़ रामचरित मानस में केवल 2 शब्द निकाल करके तो भाई अपने बुद्धि हृदय में- खराब है क्या? कितने श्लोक थे? क्या पहले कितने श्लोक प्रकट हुए वेदों के द्वारा? उन श्लोकों का विभाजन किया गया। इससे मतलब क्या? जितने 100 जब 100 श्लोक बचे उनके पुनः विभाजन किए गए। 33 वही 33 कोट देवता बने। 33 किसी दूसरे को दिया गया और 33 दिया 99 बचा कौन? एक। और जो एक बचा तब प्रभु ने कहा एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जोए। कला ऐसा करो ये एक अब हमें दे दो। इस एक को ही हम अपने जीवन में समायोजित किए रहेंगे। ये वही एक है। सो हम अस्मिस वृत्ति अखंडा दीप्त शिखा लो दीप प्रचंडा। ये एक वही है सोहम, जिसे वाल्मीकि जी ने जपा उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो जब योगी साधक साधना करते हैं तो जब जप करते हैं तो ना अधर हिलता है ना जिह्वा हिलती है। तो इसे क्रिया के रूप में साधक प्राणायाम सोहम। और वाल्मीकि जी उल्टा करते थे हम सो हम सो हम सो। बताना क्या चाहते हो? मैं समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे हो। ये 100 करोड़ रामायणों में से नहीं जो 1000 श्लोक प्रकट हुए थे। भगवान शंकर ने काल विभाजन जब विभाजन श्रीमद् भागवत का वर्णन करो। विभाजन ऐसे थोड़ी होगा जैसे आप कर रहे हो। कैसे होगा? अरे भाई करो। जैसे रामायण है एक कालखंड बीता चरित्र वही होगा, रामायण भी वही होगी। अब अलग से थोड़ी रामायण लिख दी जाएगी। केवल कालखंड बदलते रहते हैं। हर कालखंड में राम जी का चरित्र होगा, हर कालखंड में रावण मारा जाएगा, लेकिन रामचरितमानस वही होगी। संख्या बढ़ेगी। अब ये नहीं है कि महाराज आधा समय लिख दिया, आगे कालखंड में जो रामायण लिखी गई उसमें आधा लिख दिया गया। कालखंड बदलते हैं। रामचरितमानस इस कालखंड में भी है और आगे जब कालखंड बनेगा
उसमें भी एक रचित होगी, लेकिन होगी यही। जो अध्यात्म रामायण है हाँ, ये अलग अलग है, वही यही है। वो अलग अलग है ना। तो इसमें अध्यात्म रामायण का समावेश नहीं है। हाँ, हो सकता है, ये विषय अलग। नहीं हो सकता नहीं, लेकिन केवल हाँ कि ना है कि नहीं। महाराज इसमें तो सभी वेदों का सार ये मानते हो? मानते अच्छा, दूसरी रामचरितमानस का एक प्रमाण दो कि उसमें सभी वेदों का सार है। महाराज पढ़ो जरा। तो दूसरी रामचरितमानस नहीं लिखी गई, पर हर काल खंड में रामचरितमानस अलग होती है, लेकिन होता यही है। जैसे राम जी एक नहीं है, हर काल खंड में राम जी का जन्म होता है। तो तुम हमें क्या मान रहे हो? तो मैं क्या मान रहे हैं, पहले हमारी बात सही है कि हम नहीं? तुम्हारी बात तब माने जब तुम हमें मान लो। क्या माने तुम्हें? हम राम हैं कि नहीं? बोलो, आप राम नहीं परशुराम हो। तो हमारा कालखंड चल रहा तो तुम हमें मान लो कि हाँ आप ही भगवान हैं। हाँ? अच्छे बालक हो, भगवान मानने में क्या परेशानी? तो हमको मानो तो हम जो कहें उसे स्वीकारो कि जिसने धनुष तोड़ा है गुरुदेव, हे भगवान, उसने बहुत अनुचित कार्य किया, वो दंड का पात्र है, उसे आप भी दंड दें और आप हमारे लिए आज्ञा करें, अभी उसे पकड़ के ले आवे। अच्छे राजकुमार हो। तो ये कैसे? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला भी हमारा भगवान है। हम कैसे कह दें कि उसने गलत किया है? अब उसी की विवेचना हो रही है। अगर आप सत्य हो तो महाराज आपकी बात को हम काट नहीं सकते हैं, बाद में आपकी पूजा करेंगे हम। तो यदि वो तुम्हारा भगवान है और अगर धनुष तोड़ने वाला सत्य है तो तुम्हें धनुष तोड़ने वाले के सामने झुकना पड़ेगा। सभी भक्त जोरदार ताली बजावे, जोरदार ताली बजावे। इतनी देर तुमने बहुमूल्य समय को जो अपनी वाक चातुरता के द्वारा प्रतिपादित किया, जिसने धनुष तोड़ा वो लक्ष्मण का भगवान है। देखो, अब आप लोगों ने भी मान लिया कि नहीं, बोलो। और हम भी माने ले रहे हैं, विवाद ना हो, लक्ष्य मिले। क्यों बेटे? तो हमारी बात मानी कि नहीं मानी? अभी रुको तो, पहले पूरी बात होने दो। मैंने भी माना, हमारी बात मानी। धनुष तोड़ा है वो लक्ष्मण का भगवान है। तुमने उसे देखा है कि नहीं बेटा? अपने भगवान को बिल्कुल देखा है। उसका रूप कैसा है हमें भी दिखाओ और इन भक्तों को भी उसके रूप का वर्णन कराओ। बहुत अच्छे राजकुमार। इससे पहले कह देते नम्रता के। चलो, अब कह दिया, क्या बिगड़ गया तुम्हारा? गलत है। चलो, अब लक्ष्मण जिसने धनुष तोड़ा है उसको वो बताएंगे। इसके भगवान है, उसको बताएंगे। और उसके रूप का ये वर्णन कर रहा है। सभी लोग आनंदित हो और अपने जीवन को सुखद क्षणों में अनुभूत करावे। चलो पढ़ो जरा, अब हम भी सुने। अब पढ़ेंगे हम, अब बताएंगे भी, लेकिन पहले ये लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं। ऐसे थोड़ी बता देंगे हम। अब ये कहो कि हमने जो धनुष तोड़ने वाले को शत्रु माना, ये हमसे अपराध हो गया। पहले रूप का वर्णन, बाद में पहले रूप का वर्णन पाना है तो कुछ इसके बाद जो भक्त कहेंगे उस पर मैं विचार करूंगा। देखो, धनुष तोड़ने वाले भक्त, वो भक्त नहीं बता रहे, मैं बता रहा हूँ। तो ये कहो कि धनुष तोड़ने वाले को हमने शत्रु माना, अनुचित किया, इतना कह दो, हम बता देंगे। और शायद हमें ये भी कह दें। और नहीं, मेरी बात वही की वही है। रुक जाओ। और देखिए महाराज, एक प्रमाण इसका नहीं है। तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध, रामचरित शतकोटि अपारा, वहां पर भी प्रमाण मिलेगा। हमने मान लिया। मान लिया तो बहुत बहुत साधु बात। अब तुम अपने भगवान के रूप का वर्णन करो। हाँ, अब ऐसे तो करो, ये हमका देखो, ऐसे देखो। अब हम रूप का वर्णन करेंगे। मान लिया तुमने, इसके लिए साधु बात। अच्छा, क्या जानना चाहते हो? रूप का वर्णन, केवल रूप। अच्छा, हम कह दे कि उसका कोई रूप ही नहीं है। देखो, अब तो ये तो फिर कह करके गलत है कि नहीं? नहीं, अपनी बात पर है हम। और जब मैंने पहले कह दिया तुमने अपने भगवान को देखा है कल? हाँ देखा है। तो हमने कहा तो बहुत अच्छा देखा है, और मैंने इसीलिए आप लोगों से तालियां भी बजवाई कि देवताओं को साक्षी आपने भी मान लिया। बिल्कुल देखा, हमने ही नहीं, इन लोगों ने नहीं, देखा। लक्ष्मण जो कह रहा सही है। इन लोगों ने भी देखा है,
इन लोगों ने तो आरती तक उतारी। इन लोगों ने देखा कि नहीं देखा, हमें बाद में, पहले हमारी बात तुमसे। आरती तक उतारी है। देखो राम बाबू बुढ़ापा समझ के ये दबाव दे रहा, फिर क्या ये बड़ी छोटी बात है। बुढ़ापा न गाओ, तुम अपने भगवान के रूप का वर्णन कर दो, सभी भक्त और सुनने की लक्ष्मण का भगवान कैसा। हम जानते तुम कहाँ तक पहुंचोगे। अच्छा, रूप जानना चाहते हो कि रंग जानना चाहते हो? हम रूप जानना चाहते हैं। चलो रूप हम बताए दे रहे हैं। अच्छे बालक, लेकिन भले शिष्ट हो, भले विनयी हो, सदाचारी हो। लेकिन पहले ये कहो कि हमने शत्रु माना तो अंकित किया। एक बार कह दो, हम बता देंगे। माने हम कह भी दें कि वो हमारा शत्रु नहीं मित्र है। नहीं, ये ना कहो। ये कहो कि हमने ये कह दे कि तुम्हारा जब शत्रु नहीं तब तो ही तो अब बातें समाप्त। अपनी बात पर हम अटक रहे। देखो लड़ी कहूँ, ये कहो कि हमने शत्रु माना निश्चित किया, इतना कह दो, हम बता देंगे। तुम रूप का वर्णन कर दो राजकुमार, जो कहोगे मैं वो कहने के लिए उद्यत। पहले कहो तो। पहले धनुष तोड़ने वाले के रूप का तुम वर्णन कर दो। जाओ, मैं वर्णन किए दे रहा हूं। ठीक है, रूप बता रहा हूं, रंग नहीं। रूप बता रहा हूं क्या, ये भी देखो। अब मैं आपके पाले में आकर के उत्तर करूंगा कैसे और रूप कैसा है। बोले नाम रूप है और दो ईश उपाधि। नाम और रूप ये दोनों ईश्वर की उपाधियां। इसको समझना है, सीधे सीधे समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर नियमावली के साथ समझने का प्रयास करोगे तो मेरा विश्वास कहता है कि सभी भक्त समझ जाएंगे। उनका रूप कैसा है? नील सरोरुह नील मणि और नील नील धरि श्याम। लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सत। नील माने नीला, सरोरू माने कमल। कमल का रंग कैसा है? नीला। नीला। तो इनके भगवान का जो वर्ण है, रंग है, वो नीला है। नीलमणि धारण किए हुए हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। उनका गात कैसा है? नीले कमल के समान। कमल की पंखुड़ी को देखा, किसले को देखा, कितनी सुकोमल। ऐसा उनका शरीर है। लेकिन उनका रूप कैसा? अच्छा, दो चार लोग हैं क्या? रूप रंग में अंतर है कि नहीं है? दो चार लोग हैं क्या ऐसे? कोई काला रूप है, कोई नीला है, कोई लाल है, कोई हरा है, कोई धनिया है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि जो श्वेत है वही श्याम हो जाता है और जो श्याम है वो श्वेत हो जाता है। श्याम माने नीला, श्वेत माने सफेद। जैसे यमुना का जल है, यमुना का जल, यमुना के जल को आप दूर से देखें, इधर आओ, कहां गए, ऐसे आओ, ऐसे समझोगे तुम, आओ ऐसे समझाना पड़ेगा। यमुना के जल को समझाया किसे जाता है? जो मोटी बुद्धि का हो। तो मोटी बुद्धि के तो आई हो तुम। यमुना का जल दूर से देखा कैसा होता है? श्यामल। श्यामल। पास में जाकर के उठा करके देखो तो स्वच्छ। क्यों? जब हमारे मन के विकार दूर हो जाते हैं तो जो हमें काला दिखता है वो सफेद दिखाई देने लगता। बस। और जब तक मन में विकार रहता है तब तक वह हमें काला ही दिखाई देता है। बस ये नियम भगवान में लगेगा। निर्विषया मनः। तो भगवान को महाराज जो जैसे देखता है भगवान उसी रूप का दर्शन व्यक्ति को करवाते हैं। जैसे भावे विद्यते देवा। जैसे
जिस समय मिथिला में महाप्रभु का आगमन हुआ तो कई लोगों ने उनके रूप को देखा, कई लोगों ने। महाराज जब वीरों ने देखा तो देखा ही रूप महारण धीरा, मनऊ वीर धरे शरीरा। आगे कुछ लोगों का विवरण किया गया तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रहे असुर छल छोनिप भेसा और तिन प्रभु प्रगट काल सम। कुछ ऐसे थे महाराज जनक जात अवलोकई कैसे, तो बोले सजन सगे प्रिय लागई जैसे। लेकिन जब योगियों ने देखा तो योगिन परम तत्व में भाखा, तो योगियों ने उस रूप में परम तत्व को देख लिया। तो महाराज जैसे जो भक्त भगवान को देखता है, भगवान उसी रूप का दर्शन अपने भक्त को करवाते। तो महाराज उसको देखने का नजरिया बदलो। आप जैसे धनुष तोड़ने वाले को देखोगे आपको उसी रूप का दर्शन होगा, लेकिन रूप उनका एक ही है। मैं आपको बता चुका हूं, नील सरोवरो नील मणि, नील नील धरि श्याम और लाजे तन शोभा निरख कोट कोट सत्ता। एक रूप और देखने का भाव अलग अलग। जब आते हैं तो इसी रूप में आते हैं। किस रूप में? तो मैं एक बात बताओ, तुम कह रहे धनुष तोड़ने वाले को बताओ, हमने बता दिया, अब तुम काहे जो है समय काट रहे हो फालतू में? कोई सार तत्व की बात करो तो हम बता। मैं अब धनुष तोड़ने वाले का रूप बता दिया। अच्छा, आप लोगों ने जान लिया तो नाम बता दे। अब बताओ, कहो तो नामों बता दे। अगर देखा हो तो नाम बता दो। वही बात, हमने तो देखा ही है। तुमने कहा मेरा भगवान, मैंने रूप जानना चाहा। तो रूप बताया, हमने देखा है तो बता दिया। भगवान शंकर का रूप कैसा है? कारम कालम महाकाल, कर्पूर गौरम कृपालम, करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भमम भवानी सहितम सहितम नमामि। क्या है? कपूर की तरह है, कर्पूर गौरम। देखो, सबके शरीर को सिद्ध कर सकते हो, लेकिन आप तुम अपने शरीर को सिद्ध नहीं कर सकते हो। अच्छा, तुम्हारा शरीर कैसा है बताओ? गोरा है कि काला है? लाल 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 है। तो लाल शरीर होता है कि किया जाता है? कैसा है? लाल कैसे है बताओ? मैं सूर्य का रंग कैसा है? सूर्य को देखा कैसा? जब सुबह देखा जाता है जन्म के समय तो लालिमा छाई होती है, और जब तो रंग बदल जाता है। उदित सविता ताम्रऊ ताम्र सूर्य का रंग सूर्य जब उदय होता है लाल होता है, और जब अस्त होता है अरुण शिखा तब भी लाल। अरुण शिखा संपत्तऊ च विपत्तऊ। अरे तो हमने सूर्य के लिए थोड़ी पूछा है प्रभु। तो जब क्रोध में शरीर लाल ही तो होता है। अरे तो विषय अलग हो गया, क्रोध में लाल होना विषय अलग है। हमने पूछा तुम्हारा शरीर गोरा है कि काला है? जैसे धनुष तोड़ने वाले का शरीर नीला है, शंकर जी का कपूर की तरह है, तुम्हारा कैसा है? ब्रह्मचारी रूप बड़ा कठिन है भाई। ब्रह्मचारी का रूप अलग है। ब्रह्मचारी रूप क्या होता है? दिगंबर। क्या? वो भेष है, वो वेश है। जैसे ब्रह्मानंद और सदा लय लीना और देखत बालक बहु कालीना, तो ये वेश है, दिगंबरी वेश। कई अखाड़े होते हैं, कुछ नागा संप्रदाय से हैं महाराज, कुछ अघोरी संप्रदाय से अघोर मुख की पूजा करने वाले हैं, कुछ दिगंबर संप्रदाय से हैं।
तो ये सब संप्रदाय अलग अलग होते हैं। तो देखो, हमने कुछ नहीं, हमने एक उवेश ही है। हमने उवेश नहीं पूछा है। अघोर मुख का उपासक केवल एक ही है। एक हो दो चार, हमने बात केवल हमने कहा है कि अलग अलग होते हैं। तो आपका